नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय बहुत संवेदनशील भी है और जरूरी भी। अगर कोई स्त्री आपकी कद्र न करे तो क्या करे? यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिश्तों में खुद की इज्जत और आत्मसम्मान रखना चाहते हैं। मैं आपको बताएंगा कि किस तरह शांति से, बुद्धि से और प्रभावी कदम उठाकर आप अपनी वैल्यू वापस पा सकते हैं, बिना किसी बदले की सोच के, सिर्फ आत्मसम्मान और समझदारी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, किसी की कदर ना होना आपकी कीमत नहीं घटाता। दुनिया में कई बार लोग आपका मूल्य नहीं समझते, पर असली कदर तो आप खुद करते हैं। चाणक्य कहते थे कि बुद्धि और विवेक से काम लो, क्रोध और प्रतिशोध से कुछ अच्छा नहीं निकलता। आज हम उसी राह पर चलेंगे, ठंडे दिमाग से, योजनाबद्ध तरीके से। पहला कदम, शांत होकर स्थिति को समझना। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा, पहले रुककर खुद से 5 सवाल पूछिए। 1. क्या यह भावना है या तथ्य? 2. क्या यह लगातार हो रहा है या सिर्फ एक घटना है? 3. क्या वजह कोई बाहरी दबाव है, काम, परिवार, तनाव? 4. क्या मेरी अपेक्षाएं यथार्थपरक हैं? और 5. क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से दूरी आई हो? इन सवालों के जवाब आत्मनिरीक्षण में मदद करेंगे। भावनाएं तेज होती हैं। क्रोध और दुख में हम अक्सर असलियत गलत समझ लेते हैं। इसलिए पहले शांत रहें, सांस लें, थोड़ा वक्त लें और फिर सोचें। दूसरा कदम, अपने आप पर काम करें, आत्मसम्मान और स्वावलंबन। जब किसी की कदर न हो तो पहला काम है अपनी वैल्यू बढ़ाना, बाहरी दिखावे से नहीं, असली काम करके। चाणक्य कहते थे कि सबल बनो, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आर्थिक रूप से भी। इसलिए आज ही एक छोटा प्लान बनाइए। अपनी ताकतें लिखिए, कमजोरियां नोट करिए और रोजाना 15 से 30 मिनट खुद के लिए निकालिए, पढ़ने, सीखने, एक्सरसाइज या माइंडफुलनेस के लिए। नई स्किल सीखिए, काम में बेहतरी लाओ, अपनी कमाई बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान दें। जब आप आत्मनिर्भर बनते हो तब दूसरों की नजरों में आपकी कदर भी बढ़ती है। तीसरा कदम, अपनी बॉडी लैंग्वेज और उपस्थिति सुधारें। यह छोटा सा लेकिन असरदार तरीका है। सीधे चलें, आंखों में आत्मविश्वास हो, आवाज स्पष्ट हो। ये बातें अनजाने में ही दूसरों पर प्रभाव डालती हैं। साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखें। यह दिखावा नहीं, अनुशासन और आत्मसम्मान का संकेत है। चाणक्य के समय भी शिष्टाचार और आचरण की अहमियत थी। आज उसका आधुनिक रूप यही है। चौथा कदम, सीमाएं निर्धारित करें। किसी रिश्ते में सम्मान तब आता है जब आप अपनी सीमाएं स्पष्ट करते हैं। तय करिए कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। अगर कोई बार बार अपमान करता है तो इसे चुपचाप सहना आपकी कीमत कम कर देगा। बोलिए, पर शांति से, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता, मैं इस तरह की बात सहन नहीं करूंगा, करूंगी। ठंडे दिमाग से, बिना आरोपों के। सीमाएं तय करने से रिश्ता या तो सुधरता है या साफ हो जाता है। दोनों ही आपके लिए बेहतर है। पांचवा कदम, संवाद का सही तरीका अपनाइए। बात करने का सही तरीका बहुत बड़ा फर्क डालता है। जब आप बात करेंगे तो कोशिश करें कि आप मैं वाक्य का प्रयोग करें। तुम हमेशा जैसी बातें सामने वाले को रक्षात्मक कर देती हैं। बजाय इसके कहें, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कद्र कम हो रही है जब तुम एक्स करते करती हो तो मुझे ठेस होती है। उदाहरण दें, किसी 1-2 घटनाओं का जिक्र करें ताकि सामने वाले को समझ आए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। गुस्से में बातचीत मत कीजिए। चाणक्य कहते हैं कि शीतल मन से निर्णय लें। आप पहले शांत हो जाएं, फिर बातचीत के लिए समय लें। छठा कदम, सुनना उतना ही जरूरी है जितना बोलना। सिर्फ अपनी बात कह देना ही काफी नहीं, सामने वाले की बात ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि उसकी वजहें हों जो आपने नोट नहीं की हों, काम का तनाव, परिवार की समस्या या कोई भ्रम। सुनने से आप दोनों के बीच भरोसा बनता है और समाधान निकलने की संभावना बढ़ती है। 7वां कदम, व्यवहारिक समाधान और कदम सुझाइए। बात करते समय सिर्फ आरोप न लगाएं, कुछ समाधान भी पेश करें। हम रोज रात 10 मिनट बात कर सकते हैं, या जब भी कोई बात होगी तो हम कुछ नियम बनाकर चलेंगे। आपका उद्देश्य समस्या मिटाना होना चाहिए, न कि सिर्फ गिल्ट ट्रिप देना। चाणक्य नीति में बुद्धि और व्यावहारिकता का बहुत महत्व है। समस्या का हल सुझाइए, न कि केवल शिकायतें। 8वां कदम, थोड़ी दूरी बनाना अगर जरूरी हो।
अगर बातचीत से फर्क नहीं पड़ रहा और बार बार अपमान हो रहा है तो थोड़ी दूरी लेना बेहतर होता है। दूरी से दोनों को सोचने का समय मिलता है। पर याद रखिए, दूरी लेने का मतलब हमेशा रिश्ते खत्म करना नहीं है। यह एक रणनीति है रिश्ते को सुधारने की। कुछ समय के लिए स्पेस लें, पर शालीन तरीके से बताकर। अचानक गायब होना या धमकी देना गलत होगा और स्थिति और गंभीर कर सकता है। 9वां कदम, रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करें। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं। चाणक्य के विचार में जहां लाभ और मर्यादा दोनों नहीं, वहां दूरी ही हितकर होती है। अगर किसी रिश्ते में लगातार अपमान है और सुधार की संभावना नहीं दिखती, तो सोचिए, क्या यह रिश्ता आपके जीवन में सकारात्मक योगदान दे रहा है? रिश्ते का उद्देश्य दोनों के लिए सम्मान और समृद्धि होना चाहिए। अगर सिर्फ दर्द है तो अलग होना बेहतर हो सकता है। 10वां कदम, बदले की भावना से बचें। यह बहुत जरूरी है। बदला लेने की योजना न बनाएं। न तो चाणक्य से जुड़ा हुआ विचार है और न ही आधुनिक समाज में यह सही है। बदला लेने से आप नैतिक और कानूनी दोनों तरह की मुश्किलों में पड़ सकते हैं। ताकत दिखाने का सही तरीका अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। कामयाबी और स्वावलंबन से ही सबसे बड़ा बदला पाया जा सकता है।